नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। तो चलिए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी खास बातें। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर की जगह में एक विशाल परिसर के रूप में स्थित है। यह 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर श्री मल्लिकार्जुन और माता भामारम्मा के हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 उंगल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। इन मंदिरों के साथ कई अन्य मंदिर जैसे वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर और ब्रह्म मंदिर आदि बने हुए हैं। इन मंदिरों में खम्भे, मंडप और झरने बनाए गए हैं। मंदिरों की दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े बड़े राजा महाराजाओं का योगदान रहा है। इस मंदिर का इतिहास दूसरी शताब्दी से मिलता है। इस मंदिर में पल्लव, चालुक्य, रेड्डी आदि राजाओं ने विकास कार्य करवाए थे। 14वीं सदी में प्रलयम रेड्डी ने पाताल गंगा से मंदिर तक सीढ़ीदार मार्ग का निर्माण करवाया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी है। जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि इन दोनों पुत्रों का विवाह करा देना चाहिए। दोनों पुत्रों के विवाह का विचार आने के बाद देवी पार्वती और शिव जी ने गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी को बुलाया। शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, हम उसका विवाह पहले करा देंगे। शिव जी की शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत वहां से उड़ गए। गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। इसके कुछ समय बाद कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके लौट आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो हो गया है। कार्तिकेय स्वामी को जब पूरी बात मालूम हुई तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि माता पिता यानी शिव पार्वती ने उनके साथ सही नहीं किया है। इस बात पर क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्रीशैल और श्री पर्वत भी कहा जाता है। नाराज कार्तिकेय को मनाने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय स्वामी नहीं माने। जब शिव पार्वती को ये लगा कि कार्तिकेय स्वामी अब लौटकर कैलाश नहीं आएंगे, तो उन्होंने ये तय किया कि अब समय समय पर वे ही उनसे मिलने जाया करेंगे। माना जाता है कि इसके बाद शिव पार्वती वेश बदलकर कार्तिकेय को देखने पहुंचते थे। जब ये बात कार्तिकेय को मालूम चली तो उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसमें शिव जी और पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिव जी और हर पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, इसको भू कैलाश बोलते। श्रीशैलम शिखरम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीशैल क्षेत्र में पाद रखे तो पुनर्जन्म नहीं होता, इसीलिए ये भू कैलाश बोलते। ये प्रपंच में इससे समान क्षेत्र नहीं है।
तो ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी खास बातें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग से जुड़ी खास जानकारी के साथ। धन्यवाद।